हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज बात करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज क्या होते हैं जो हमारे पास काफी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर इंडस्ट्री बेस में जो प्रैक्टिकली डेली बेसिस में हमारे काम आते हैं। क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रिकल फील्ड में कंपनी से हूँ तो उसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से फार्मूले हमारे पास डेली बेसिस में यूज आते हैं जो आपसे कोई भी पूछ सकता है, या फिर हमारे पास अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वहां भी पूछा जा सकता है, या फिर हमें अगर वर्क कर रहे हैं कहीं पे तो वहां तो फार्मूला काफी नीडेड हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास वो फार्मूले होते हैं जो हमारे डेली बेसिस पे यूजेज होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है दोस्तों, पावर का फार्मूला। क्योंकि ये ऐसा फार्मूला होता है दोस्तों जो हमारे अगर कोई भी इंडस्ट्री है या फिर कहीं पे हम इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है दोस्तों, P बराबर V√3 VI cos phi। मतलब थ्री फेज की अगर मोटर है हमारे पास या फिर हमारे पास ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो उसमें यह काफी जरूरी पड़ जाता है दोस्तों कि कौन सा हमारे पास पावर निकाल सकते हैं, उसमें से करंट निकालना होता है। क्योंकि अगर मोटर हमारे पास है तो मोटर में क्या दिया रहेगा दोस्तों, अगर किलोवाट दिया है कि 5 किलोवाट की मोटर है तो उसमें कितना करंट लगे, तो ये फार्मूला लगा के दोस्तों हम उसमें करंट निकाल सकते हैं। मतलब पावर से पावर को √3 VI cos phi से डिवाइड करके हम उसमें करंट निकाल सकते हैं। या फिर हमारे पास ट्रांसफार्मर है दोस्तों, उसमें कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है, वो ये फार्मूला लगा कर हम उसका पावर का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए यह पावर का जो फार्मूला होता है यह काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो अगर इंडस्ट्री में डेली बेसिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि मोटर अगर रन कर रहे हैं तो अचानक हमें उसमें देख के करंट की सेटिंग करना है। क्योंकि अगर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे एमपीसीबी लगा है, मान लीजिए हमारे पास एमपीसीबी लगा है, तो वहां पे अगर हम करंट की सेटिंग करना है कि फुल लोड करंट कितना है, अगर करंट उसमें दिख नहीं रहा है तो हम ये फार्मूला लगा के कितने किलोवाट की मोटर है उसके हिसाब से हम उसमें करंट निकाल के उसकी एमपीसीपी की सेटिंग करके हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें दोस्तों, वह होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर दोस्तों, अगर पावर लाइन में आप काम कर रहे हो तो वहां पे तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड में यह जरूरी ही होता है। उसका फार्मूला यह होता है दोस्तों, रियल पावर तथा अपरेंट पावर। रियल पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर। मतलब यह होता है दोस्तों कि इसमें कितना इफिशियंस होता है, हमारा जो मशीन कितना इफिशियंटली वर्क करता है वह पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसका फार्मूला ये होता है दोस्तों, किलोवाट किलोवाट तथा केवीए। केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, तथा किलोवाट वी आई होता है दोस्तों, VI cos phi होता है यहाँ इसका, तथा इसका केवीए मतलब V/I होता है। आई होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये वाला पार्ट हमारा लॉसेस कितना होता है। मतलब जो रियल पावर रहेगा जो एक्चुअल हमारे पास यूज होता है, जबकि जो अपरेंट पावर रहेगा दोस्तों, अपरेंट पावर हमारा जो पावर यूज हुआ प्लस हमारे पास जो लॉसेस हुआ, मतलब वो वाइंडिंग लॉसेस हीट लॉस में, वो उसको भी अपरेंट लॉस में आ गया। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा एक रेशियो आता है दोस्तों, पावर फैक्टर होता है। मतलब उसके हिसाब से उसको यूज करने की इम्पोर्टेंस कई होता है। जैसे कि एफिशिएंट यूज ऑफ पावर की कितने एफिशिएंसी यूज होता है वह पावर फैक्टर पे डिपेंड होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 तक होना चाहिए। अगर हमारा 1 है तो हमारा एक यूनिटी पावर फैक्टर, जो हमारा एक काफी अच्छा पावर फैक्टर होगा जिसमें हमारा लॉसेस नहीं होगा, या हमारा रिड्यूस पावर लॉसेस, मतलब पावर लॉसेस को रिड्यूस करता है। थर्ड होता है तो स्मॉलर स्मॉलर इक्विपमेंट साइज। मतलब अगर पावर फैक्टर अच्छा है तो हमारे पास अगर जनरेटर है ट्रांसफार्मर है तो हमारा पावर का सप्लाई स्मूथली होगा, तथा वोल्टेज का रेगुलेशन अच्छा होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, क्योंकि अगर हमारा पावर फैक्टर हमारा एक एक लेवल से कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो, गवर्नमेंट हमारा हमारा उस पे एक गवर्नमेंट हमारे उसमें टैक्स लगाती है, जो हमारा टैक्स देना पड़ेगा जो हमारे बिल पे इंक्रीज कर देगा। यह हमारा पावर फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट होता है। जो फार्मूला से KW तथा KVA के डिवाइड से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, तथा उसमें पावर फैक्टर ऐसे अगर मोटर का पावर फैक्टर निकालना है दोस्तों तो उसमें क्या होता है दोस्तों, VI cos phi होता है, वो हमारा पावर फैक्टर है। जो cos phi होता है वह पावर फैक्टर है। इसको निकालने के लिए P/VI करके फार्मूला लगा के हम उसका पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, KW तथा HP।
यह काफी सिंपल होता है, लेकिन ये काफी कहीं जगह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोटर हमारे पास किलोवाट में है, उसको हम एचपी में कैसे निकालें, या फिर एचपी में है दोस्तों उसको किलोवाट में कन्वर्ट कैसे करें। यह भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास मोटर है दोस्तों, उसको किलोवाट में रेटिंग दिया है, उसको हम एचपी में कन्वर्ट करना है। मान ली 5 किलोवाट की मोटर अगर एचपी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5 किलोवाट की मोटर को हम 1.341 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा मान लीजिए 7 एचपी के आसपास आएगा। तो यह होगा दोस्तों, उसको 1 किलोवाट को हम एचपी में कन्वर्ट करेंगे 1.341 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा किलोवाट एचपी में चेंज हो जाएगा। अगर वही हमें एचपी को किलोवाट में चेंज करना है, तो एचपी को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या होगा, जो अगर एचपी जितना है उसको 7.746 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किलोवाट में चेंज हो जाएगा। या दोनों फॉर्मूले आपस में लगा के उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जिससे इजी होता है कि कोई भी अगर मोटर पे नेम प्लेट में अगर किलोवाट लिखा है या फिर एचपी लिखा है तो उसको आपस में बदल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक